कल के वीडियो में हम सनातन धर्म के 16 संस्कारों के विषय में बताए, जिनमें 4 संस्कार जो है उन जो गर्भाधान से लेकर के और जात कर्म तक पर हम अपने विचार रखे, उस पर चर्चा हुई। आज हम नामकरण संस्कार, जो कि 5वां संस्कार सनातन धर्म में माना जाता है, नामकरण संस्कार का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यथा नामः तथा गुणः, जैसा व्यक्ति का नाम होता है उस नाम के आधार पर उसके भविष्य की, उसके क्रियाकलाप की, उसके व्यवहार की चर्चा या ज्ञान ज्योतिषी प्राप्त कर लेते हैं। यथा नामः तथा गुणः, इसीलिए नाम का बहुत बड़ा महत्व है। जब गुरु वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम का नामकरण कर रहे थे या नामकरण किया, तो उन्होंने बताया कि यह राम रमन्ते योगिनो यस्मिन् स एव राम, यह प्रत्येक जन जन में रमण करते रहेंगे, इनका नाम दिग दिगंतर में व्याप्त रहेगा, इसलिए उनका नाम राम पड़ा। उसी प्रकार से नामकरण संस्कार का जातक के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। यह नामकरण संस्कार जातक के जन्म के 11वें दिन किया जाता है, क्योंकि 10 दिनों तक तो जनना शौच रहता है और जनना शौच के बाद 11वें दिन उसका नामकरण किया जाता है। कुछ कर्मकांडी लोग जो है नामकरण संस्कार के दिन उत्तम मुहूर्त, नक्षत्र, योग, करण का ध्यान रख करके तो उसके नामकरण की बात करते हैं, लेकिन ये सच है कि नाम ही व्यक्ति को पहचान दिलाता है, नाम से ही उसकी पहचान है। यथा नामः तथा गुणः। नामकरण संस्कार के बाद जो छठा संस्कार है वह निष्क्रमण संस्कार है। निष्क्रमण का अर्थ होता है निकलना। तो जातक से तात्पर्य यहां नवजात से है, नवजात शिशु से है, उसी को हमारे यहां ज्योतिषी भाषा में जातक कहते हैं। तो जो जन्म लेने वाला जातक होता है उसका निष्क्रमण जो है, अर्थात मां के गर्भ से जब वो बाहर आता है तो जात कर्म होता है, और जब जिस स्थल पर वह जातक रहता है उस परिवेश से, उस वातावरण से जब उसको बाहर निकाला जाता है, अर्थात जब वह कोठरी से बाहर खुले आसमान में आता है, उसी संस्कार को यहां निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। निष्क्रमण संस्कार जो है वह सूर्य की आभा को, सूर्य के प्रकाश को जातक के ऊपर पड़ने से उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और उसको सूर्य की उष्मा, सूर्य का तेज सहन करने की क्षमता उसमें बढ़ती है, और सूर्य से वह तेज प्राप्त करता है और चंद्रमा से वह सौम्यता प्राप्त करता है, शीतलता प्राप्त करता है। तो दोनों सूर्य से उष्मा और चंद्रमा से शीतलता प्राप्त करने की जो विधि है,
या प्राप्त करने का जो संस्कार है वह संस्कार निष्क्रमण संस्कार के नाम से हमारे सनातन धर्म में जाना जाता है। निष्क्रमण के बाद जो 7वां संस्कार है जिसको हम अन्नप्राशन का, या कुछ लोग उसको गांव देहात में कहते हैं कि हमारे बच्चे का चटौना है, चटौना भी उसको लोक भाषा में, लोक साहित्य में कहते हैं, लेकिन जो शास्त्र सम्मत नाम है वह है अन्नप्राशन। जब वह माता के दूध पीने के बाद जब अन्न को ग्रहण करता है, क्योंकि अन्नप्राशन संस्कार जो है जन्म के 6ठे माह में उसको पायस अर्थात खीर अथवा मिष्ठान्न खिला करके कराया जाता है। तो जब तक बालक जो है या जातक जो है 6 माह तक वह अपने माँ का स्तन पान करता है, दुग्ध पान करता है, वो दुग्धाहारी रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद उसको अन्नम वही प्राणाह, अन्न ही प्राण शक्ति को प्रदान करने वाला होता है। तो अन्नम वही प्राणाह की धारणा से 6 माह के बाद जातक को थोड़ा अन्न से परिचित कराया जाता है, अन्न को उसको चखाया जाता है, खिलाया जाता है, और वो भी पहला अन्न जो है उसको पायस अर्थात खीर के रूप में, मिष्ठान्न के रूप में खिलाया जाता है। क्योंकि मिष्ठान्न से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में मिष्ठान्न जो है बहुत बड़ा योगदान देता है। तो यह अन्नप्राशन का संस्कार जन्म के 6ठे माह में किया जाता है। और अन्नप्राशन के बाद जो 8वां संस्कार है जिसको हम चूड़ा कर्म करते हैं, ये चूड़ा कर्म जो है उसको बोलचाल की भाषा में लोग मुंडन संस्कार भी कहते हैं। तो चूड़ाकरण जो है, चूड़ा कर्म जो है वह मुंडन भी कहलाता है, और मुंडन का जो संस्कार है वह जन्म के प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष या फिर 5वें वर्ष में संपादित किया जाता है। हमेशा विषम वर्ष में 3 या 5, 1, 3, 5, 7 इसी में जो है यह चूड़ा कर्म संस्कार संपादित किया जाता है। इसमें जातक के जो गर्भ में केस रहते हैं, बाल रहते हैं, उन गर्भस्थ बालों को साफ कर दिया जाता है, अर्थात उनका क्षौर कर्म कर दिया जाता है। क्षौर कर्म करने के बाद उनका शिखा बंधन किया जाता है। तो यह संस्कार भी हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित संस्कार है, और खास करके सनातन धर्म में तो क्षौर कर्म का या चूड़ा कर्म का बहुत ज्यादा महत्व है। तो चूड़ा कर्म के बाद जो कि हमारा 8वां संस्कार रहा, उसके बाद आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ में क्या होता है? विद्यारंभ संस्कार भी सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो मुक्ति प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है। तो मोक्षदायिनी विद्या जो है वह विद्या का सर्वप्रथम ज्ञान जो है जातक के माता के द्वारा वह विद्यारंभ कराया जाता है। ये विद्यारंभ जो है जो कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, और विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम, तो विद्या जो है विनय देती है, विनम्रता देती है, और विनम्रता से व्यक्ति के अंदर पात्रता आती है। वह अच्छाई को ग्रहण करता है और बुराई को त्यागता है। इस प्रकार से विद्यारंभ नामक यह 9वां संस्कार है। और विद्यारंभ के बाद जो 10वां संस्कार आता है वह आता है कर्णवेध। कर्णवेध का संस्कार जो है हमारे यहाँ सनातन धर्म में कान को छेदने की, वेद का अर्थ होता है छिद्र करना, छेदना,
तो कर्णवेध करने से व्यक्ति के अंदर जो है रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। उसकी काया जो है निरोगी काया हो जाती है। उसके अंदर बल का, वीर्य का, पुरुषार्थ का वर्धन होता है। इसलिए कर्णवेध संस्कार हमारे यहाँ किए जाते हैं। तो बल, वीर्य और पुरुषार्थ के वर्धन के साथ साथ श्रृंगारिक दृष्टि से भी यह कर्णवेध किया जाता है। सुवर्ण के कुंडल कानों में पहनने की प्रथा हमारे यहाँ बहुत पहले से है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐसा कहा गया है कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल। इसलिए कर्णवेध जो है हमारे यहाँ पहले से किया जाता है। अब हम फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम अगले संस्कारों के विषय में चर्चा करेंगे।